हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 या कह दीजिए सवाल नंबर 6। क्या दे रखा है? आकृति 6.21 में, यानी कि आपके पास में ये आकृति है 6.21 और में का मतलब इसके अंदर क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर, इस आकृति के अंदर आपको तीन भुजाएं या कह दीजिए तीन रेखाएं दे रखी हैं, ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए बी सी। ये जो तीनों रेखा या भुजाएं हैं उस पर तीन बिंदु लगे हुए ए बी सी। देखिए यहां पर ओपी पर ए बिंदु लगा हुआ है, ओक्यू पर आपका बी बिंदु लगा हुआ है और इस ओ आर पर सी बिंदु लगा हुआ है। फिर क्या कह रहा है? ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू। ये ए और बी बिंदु को मिलाया, इस ए और बी बिंदु को यहां से यहां मिलाया तो वो कुछ इस प्रकार की रेखा बन रही है और ये जो रेखा है आपकी वो पी क्यू के समानांतर है। ये हमको दे रखा कि ये वाली रेखा इसके समानांतर है। और फिर क्या कह रहा है? ए सी समानांतर पी आर। ए और सी को मिलाया तो वो पी आर के समानांतर है। तो फिर वो क्या कह रहा है? दर्शाइए कि बीसी समानांतर क्यू आर। तो फिर आप ये बताइए कि ये जो बीसी आपको दे रखी है वो क्यू आर के समानांतर है। ये आपको यहां पर प्रूव करना है। अब यहां इसको प्रूव करने के लिए आपका जो लक्ष्य है वो अर्जुन की तरह होना चाहिए। जैसे पूरे वृक्ष में उसको पत्ते, डालियां कुछ नहीं दिख रहा था, उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। यहां पर भी इस आकृति में यहां बहुत सारी रेखाएं हैं। उन सभी रेखाओं को इग्नोर करते हुए आपको मूल जो लक्ष्य है कि इस सवाल को हल करने के लिए उस लक्ष्य पर आपका निशाना होना चाहिए। और उस बात की चर्चा मैं पिछले जो सवाल हल करवाए उस पर भी बहुत कर चुका हूं, पर अभी भी किसी को यदि ये बात समझ में नहीं आई है तो पुनः इस बात को थोड़ा सा समझा देता हूं इस सवाल के साथ कि आपका ये सवाल है, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब देख लीजिए यहां पर क्या दे रखा है? ए बी समानांतर पी क्यू। ए बी और पी क्यू समानांतर है। अब उस पर सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि आप पहले इसकी आकृति बना लीजिए। वो आकृति कैसे बनेगी? देखिए ये जो मेरे को दे रखा है ए बी समानांतर पी क्यू, तो आप यहां रेखा खींच दीजिए ए बी, ये हो गई आपकी ए बी और ये हो गया आपका पी क्यू। अब ए बी और पी क्यू आपकी दो रेखाएं आपने समानांतर खींच दी। इन समानांतर लाइनों को दिखाने के लिए हमें पता है इस त्रिभुज वाले चैप्टर में हमें दो असमानांतर लाइनें खींचनी होती है। यह बात आप नोट कर लीजिए कि जब भी आपकी समानांतर लाइनें होंगी तो उसके साथ में दो असमानांतर लाइनें होंगी। वो कैसे होगी? देखिए वो कुछ इस प्रकार से मैंने खींच दी असमानांतर लाइनें। इस पर ये दोनों मैंने असमानांतर खींची जिसकी वजह से यहां आकर के वो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये बिंदु मान लीजिए ओ हो गया। अब तक आपको पता चल गया कि ए बी और पी क्यू आपको दे रखा था वो समानांतर थी, उसमें से आपने दो रेखा असमानांतर खींच दी कि ये समानांतर है अथवा नहीं इसको देखने के लिए। तो ये दोनों लाइनें आपके साथ हमेशा होंगी इस प्रकार से। अब यदि ये दोनों समानांतर यदि मुझे दे रखी है तो फिर ये जो समानांतर लाइन है उसमें से एक समानांतर लाइन जो त्रिभुज के बीच में होती है वो इन असमानांतर लाइनों को बराबर अनुपात में बांट देती है। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और यहां पर देखिए अब आपको यहां से कैसे देखना, यही आकृति यहां पर भी बनी हुई है। अब यहां देखिए ए बी और पी क्यू, उसको देखेंगे तो ए बी और पी क्यू आपकी समानांतर है। उस पर दो असमानांतर लाइनें कौन सी है? ओ क्यू और ओपी, ये वाली लाइनें हैं वो आपकी असमानांतर है। यही आकृति को आपको बस पकड़ना है इतनी सी, और दूसरी सभी लाइनों को आपको इग्नोर करना है। ये बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि बच्चा एक बार समझ जाएगा और टुकड़ों में इस प्रकार से वो समझ जाएगा, तो फिर बार बार इस प्रकार के इसको टुकड़ा करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार समझने के बाद इसी में देख करके वो बड़े आसान तरीके से लिख सकेगा। पर अभी शुरुआत में समझने के लिए मैं इस प्रकार से इसको हल कर रहा हूं। तो ये होगी हमारे पास में पहली आकृति। जैसे समानांतर दिया कुछ इस प्रकार की आकृति हमारे पास में बन गई। अब यदि हमारे पास में दूसरे नंबर पर भी इसी प्रकार की समानांतर रेखाएं तो वो भी इसी प्रकार की आकृति बनाएगी। चाहे यह आकृति कैसी भी बनी हो, उसमें से हमको प्रत्येक टुकड़े के रूप में इस प्रकार की आकृति को पकड़ना है। तो अब देखिए ए सी समानांतर पी आर,
तो अब देखिए आप यहां पर, ये हो गया आपका AC और ये हो गया आपका PR। अब आपको तुरंत नोट कर लेना है कि यहां पर दो असमानांतर लाइन है और ये हो गया O। ये कहां से पकड़ा मैंने, यहां देखा AC और PR, ये दो रेखाएं आपकी यहां पर समानांतर दे रखी है, तो उसको दिखाने के लिए या है तब भी इस पर दो असमानांतर लाइनें होंगी। कौन सी होगी, OP और OR। इस प्रकार से ये रेखा और इस प्रकार से इसमें त्रिभुज और ये बीच वाली लाइन, इस प्रकार की आकृतियां खड़ी होंगी। अब तीसरी देखिए, जो आपको प्रूव करना है वो क्या है, BC समानांतर QR। अब BC और QR ये दोनों भी आपकी समानांतर लाइन है, तो फिर आपको भी यहां पर भी इसी प्रकार की आकृति को बनाना है। तो यहां देखिए फिर तीसरी आकृति बना देते हैं। यहां ये हो गई BC और ये हो गई आपका QR। इस पर भी दो असमानांतर लाइनें होंगी और ये भी देख लेना कि कहां जाकर के मिल रही है। तो ये QR हो गया, ये BC हो गया, इस पर से मिलाया तो ये भी O बिंदु पर मिल रहा है, तो ये बिंदु हो गया O। ये शुरुआत में आपको इतना सा काम करना है। यदि इस प्रकार की आकृतियों को आपने देख लिया या एक बार बना दिया तो फिर इस आकृति को भी देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब सवाल को कैसे हल करना है वो देखिए। इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख देते हैं। क्या दिया है, AB समानांतर PQ और AC समानांतर PR। ये क्या कर रखा है, ये आपको दिया है, इसके अंदर ये बात आपको दे दी है कि ये दोनों लाइनें समानांतर, ये दिया है आपको। परीक्षा एग्जाम में भी जब हल करेंगे तो आपको इसी प्रकार से लिखना, ये दिया है और दर्शाइए, या फिर शब्द इसकी जगह आप लिखेंगे सिद्ध कीजिए। दोनों में कोई भी शब्द आए तो आप इसकी जगह अच्छा लगता है सिद्ध कीजिए ऐसा लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, BC समानांतर QR। ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ये दो बातें आपको इस सवाल से लिख देनी है। दूसरी बात आपको क्या समझनी है कि आपके पास में ये दो चीजें दे रखी है, ये जो चीजें आपको दे रखी है वही उस बात को प्रूव करेंगी अपने आप ही कि ये BC और QR समानांतर है या नहीं। ये उसी प्रकार से जैसे आपको कुछ मटेरियल दे दिया जिसमें ईंटें, दरवाजे, खिड़कियां, किवाड़ वगैरह दे दिया, तो उसको देखा करके, मटेरियल को देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए ईंटें, रेत, सीमेंट, दरवाजे और खिड़कियां, तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इससे भवन बनता है या मकान का निर्माण होता है। अब मकान का निर्माण होता है तो ये भी पता होना चाहिए कि दरवाजे कहां लगेंगे, ईंटें कहां लगेंगी और खिड़कियां कहां लगेंगी। आपको ऐसा नहीं कर देना है वहां कि खिड़कियों की जगह आप ईंटें लगा दे और दरवाजे की जगह आप दीवार खड़ी कर दे, इस प्रकार की स्थिति नहीं। आपने यदि मटेरियल का सही उपयोग कर लिया तो वो भवन खड़ा हो जाएगा। तो यहां पर भी हमारे पास भी ये दो चीजें, ये मटेरियल उपलब्ध है और इस मटेरियल से हमको ये वाला हमको प्रूव करना है या ये वाला हमको बनाना है। ये आपको याद रखना है, जब भी हमारे पास जो अवेलेबल होगा इसी से स्वतः ये वाली बात आपके पास में प्रूव हो जाएगी। तो अब इसी पर आपको फोकस करना है। अब ये आपके पास में हो गया कि इसको सिद्ध करना है। अब केस सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, शुरू कैसे करेंगे, हल। यहां लिख दिया आपने हल। अब हल में क्या लिखेंगे, अब ये जो रेखा आपका पूरा चैप्टर त्रिभुज का है, तो आपके पास में ये वाली AB समानांतर PQ दे रखा है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमको त्रिभुज दिखाना होता है कि AB और PQ कौन से त्रिभुज के अंदर है, इसीलिए इतनी सारी हमने बातें करी। तो यहां देखेंगे ये वाली जो असमानांतर लाइन है वो त्रिभुज बनाता है, तो यहां पर मैंने बना भी दिया है, और नहीं आए तो उन दोनों भुजाओं से या सीधा भी देखा करके आप इस प्रकार का त्रिभुज है वो देख सकते हैं। तो यह त्रिभुज कौन सा हो गया, आप चाहे तो इसको OPQ कह सकते हो, POQ कह सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं, आपकी जैसी इच्छा है त्रिभुज का यहां पर नाम लिख दीजिए। जैसे मैं यहां पर नाम लिख देता हूं OPQ, त्रिभुज OPQ में, इस त्रिभुज के अंदर ही है ये दोनों लाइनें, तो आपको OPQ में फिर लिखना है AB समानांतर PQ। इस त्रिभुज के अंदर आपको ये वाली बातें आपको दिया है, ये आपको दे रखा है, और ये त्रिभुज आपको इस तरह से इस आकृति में देखना है, और यहां पर फिर ये रेखा है वो आपको दे रखी है, तो आपको लिखना दिया है। यदि ये दे रखा है कि ये दोनों रेखाएं आपकी समानांतर है, तो फिर थेल्स ने ये कहा था कि यदि ये दोनों रेखाएं आपकी समानांतर हैं
तो फिर ये बीच वाली जो रेखा होगी वो ये जो असमानांतर लाइनें आपकी दो उसको समान अनुपात में बांटेगी। तो इसको कैसे लिखते हैं समान अनुपात में बांटते हैं? तो ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू। ये बात आप लिख सकते हो, ये दे रखा है तब आप ये लिख सकते हो। कहां से लिखा? तो थेल्स ने ये कहा था कि त्रिभुज की तीन भुजाओं में से किसी भी भुजा के समानांतर आप एक लाइन खींचते हो तो इसकी जो शेष भुजा होती है वो क्या हो जाएंगी? समान अनुपात में बढ़ जाएंगी। ऐसा थेल्स ने कहा था, इसलिए यहां लिख सकते हैं 6.1 प्रमेय से। बस इतना सा काम करना। ये दे रखा है फिर आप ये लिख सकते हो, ये दे रखा होता तो आप ये लिखते। ये हो गया आपके पास में समीकरण 1। इस मटेरियल का आपका उपयोग हो गया। और ये सीधा सा इसलिए बना दिया कि शुरुआत में आपको समझ में ना आए यहाँ ढूंढने में, तो पहले इसको बना दीजिए, यहाँ आपको अनुपात लिखने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये हो गया आपका पहला काम। दूसरा काम कैसे करना है? दूसरा क्या दे रखा है? एसी समानांतर पी आर। तो अब आपको ढूंढना है कौन से त्रिभुज में एसी और पी आर। देखिए एसी और पी आर तो यहां लिख सकते त्रिभुज आपको मिल गया। यहां पर भी देख लीजिए ओ पी आर जो त्रिभुज है, ये दोनों रेखाएं हैं, तो उस पर दो असमानांतर लाइन है, तो ये ओ पी आर त्रिभुज बना रहा है। इसको हमने यहां बना दिया। तो अब आप क्या लिख सकते हो? त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में क्या है आपको दे रखा है कि ये दोनों रेखाएं समानांतर है। तो लिखेंगे ए सी समानांतर पी आर। क्यों है? तो ये आपको दिया है, तो आप लिखेंगे दिया है। यदि ये दे रखा तो फिर आप इससे क्या लिख सकते हैं? अब आपको पता है कि यदि ये दोनों समानांतर दिए वाली रेखा इन दो समानांतर लाइनों को समान अनुपात में बांटता तो यहां से लिखने में भी सरलता होती है। आपको इसमें देखने में शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो यहां से इस प्रकार की आकृति बना दी हो आपने मिला करके, तो ये लिखने में आपको आसानी रहेगी। यहां क्या हो जाएगा? ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर। ये देख रहा था आपने, ये लिख दिया। क्यों लिखा? इसका आपको कारण लिखना 6.1 प्रमेय से, क्योंकि थेल्स ने ऐसा कहा है। और कहा क्या है? उन्होंने इस प्रकार से चीज को देखा, प्रूव करके। प्रमेय का मतलब ही होता है प्रूव करके। उन्होंने देखा कि जब रेखाएं समानांतर होंगी तो वो अनुपात में बांटेगी। ये दो काम हो गए। ये हो गया आपके पास में समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। मैंने कहा ये दो मटेरियल उपलब्ध है तो सीधा ही तीसरी बात होगी वो स्वतः ही यहां पर अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। आपने मटेरियल का सही उपयोग किया तो घर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों मटेरियल का आपने सही उपयोग कर लिया तो फिर यहां आपको समीकरण 1 और 2 से लिखना है। समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया? देखिए समीकरण 1 व 2 से आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहां ओ ए बट्टा ए पी बराबर ओ बी बट्टा बी क्यू, और यहां पर भी देखिए ओ ए बट्टा ए पी और ओ सी बट्टा सी आर। सी आर ये सी आर, ओ सी बट्टा सी आर, ये आपको मिला। तो फर्क यहां देखेंगे आप ध्यान से, तो यहां पर देखिए ओ ए बट्टा ए पी और ओ ए बट्टा ए पी, ये दो चीजें हैं वो कॉमन है आपके पास में। यदि ये दोनों कॉमन है तो फिर आप लिख सकते हैं ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। ये लिखेंगे, मैं समझा भी दूंगा कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं। किसी बच्चे के मन में कंफ्यूजन रहे कि आपने इसको बराबर कैसे लिखा, तो उस पर भी बात कर लेते। पहले इसको लिख लेते हैं ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। ये कैसे लिखा? ये दोनों लिखे और ये क्यों नहीं लिखा? तो हमको यहां से, क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में हमें दो भुजा, क्योंकि यहां पर मेरे को क्या दिखाना? समानांतर। तो यहां मुझे अनुपात प्राप्त करना था दो भुजाओं का, वो दो भुजाओं का मैंने यहां अनुपात प्राप्त किया, पर इन दोनों को बराबर लिखा। इसके पीछे कारण क्या है? तो यहां देखिए ओ ए बटा एपी लिख रखा है, ये मान लीजिए ओ ए बटा एपी है, वो श्याम है। तो यहां शाम का अनुपात कितना? मान लीजिए ये अनुपात आपके पास में कुछ भी हो सकता, मान लो 2/10 है। तो फिर बताइए ओबी बटा बी क्यू के पास में कितना है ये अनुपात? तो ये कह रहा है ये दोनों बराबर है, शाम के बराबर में ही ये वाला है। ये व्यक्ति मान लो मोहन है, तो ये इसके बराबर है, तो ये कितना हो गया मोहन?
ये भी 2/10 होगा। ये हो गया आपका मोहन। यहां श्याम और मोहन बराबर है। और सेकंड में भी देखिए यही वाला श्याम यहां पर भी है, तो श्याम का कितना है? श्याम का आपने बताया कि श्याम का 2/10 है इसका अनुपात। तो फिर आप देखिए ये वाला OC बटा CR, क्योंकि ये तो मोहन हो गया, ये OB बटा BQ भी अलग है और OC बटा CR ये दोनों अलग अलग नाम रख दिए। इसका नाम मैंने मान लीजिए मोहन रख दिया, तो इसका नाम OC बटा CR को देखिए तो वो कितना होगा, ये भी तो श्याम के बराबर है, यानी कि ये OC बटा CR भी बराबर होगा, यानी कि 2/10, यानी कि इसका नाम हम रख देते हैं राम। अब आप देखिए श्याम और मोहन भी बराबर है और श्याम और राम भी बराबर है, तो जितना श्याम के पास है उतना ही मोहन के पास है, जितना श्याम के पास है उतना ही राम के पास है। तो फिर देख लीजिए यदि ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर है, यानी कि ये दोनों भी तो बराबर हो गए, इसीलिए हम यहां पर मोहन और राम को बराबर लिखते हैं। तो ये इसीलिए हमने यहां अनुपात लिख रखा है, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, मोहन और राम ये दोनों बराबर, ये बीच का कॉमन व्यक्ति है। यहां जैसे मैंने लिख दिया मोहन, बीच में लिख दिया मैंने बराबर श्याम, बराबर लिख दिया राम। तो ये श्याम है वो मोहन के भी बराबर है ना, श्याम है वो राम के भी बराबर है, फिर राम और मोहन तो स्वतः ही बराबर हो गए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, छोटी सी बात है, पर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो ये अनुपात आपने बराबर कैसे लिखा, तो ये अनुपात यहां से ये दोनों बराबर थे, इसकी वजह से ये दोनों बराबर हो गए, ये मैंने यहां लिखा है। यदि ये दोनों बराबर आ गए आपका, तो फिर क्या हो गया, ये दोनों बराबर आगे कहा गया, ये इसको प्रूव करना था, इसको भी मैंने यहां पर चित्र में दिखा दिया जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। तो ये दोनों समानांतर है या नहीं है इसको दिखाने के लिए हमारे पास में यहां देखिए चित्र को मैंने यहां बना दिया। यहां पर ये BC और QR को समानांतर दिखाना, तो असमानांतर के रूप में लाइनें खींचने पर हमारे पास में त्रिभुज कौन सा हो गया, OQR। तो वही OQR त्रिभुज और बीच में आपकी लाइन BC है। पहले हमको यहां पर दोनों ये जो रेखाएं वो समानांतर दे रखी थी, यहां पर अब की बार में कह रहा कि ये बटा ये बराबर है और ये बटा ये बराबर है। तो फिर यदि ये अनुपात, ये दोनों भुजाएं जो असमानांतर है, ये दोनों भुजाएं आपकी समानुपाती है, यानी कि ये अनुपात इनका ये बराबर आ रहा है, तो फिर आप इससे क्या कहेंगे कि ये अनुपात बराबर आ रहा है, वो तभी बराबर आएगा जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर होंगी। तो फिर आप इसकी वजह से ये आया कहां से, इन दोनों से ही तो हमने ये निकाला और ये बन गया यहां पर, और इससे हम कह सकते हैं कि BC समानांतर QR। आपको ये जो सिद्ध करना था, ये इसके बटा ये और ये दोनों भुजाएं आपके समान अनुपात में आ गई, इसलिए ये दोनों क्या हो गई आपकी समानांतर। अब ये कहां से लिखा, इसके लिए आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जैसे यहां दिया 6.1 से, तो आप इस जगह पर लिख सकते हो 6.2 प्रमेय से भी कह सकते हो इस बात को, और इसको कह सकते हो 6.1 प्रमेय के विलोम से। ये दोनों ही बातें आप लिख सकते हो, या चाहे व्यक्ति ये लिख सकता है, चाहे बच्चा इसको लिख सकता है, इति सिद्धम। इन दोनों बातों में से आप एक बात को यहां लिख सकते हैं 6.2 प्रमेय से, या फिर कह दीजिए 6.1 प्रमेय के विलोम से, इति सिद्धम, ऐसा लिख करके इस सवाल को आपको हल कर देना है। अब मतलब यही हो गया कि अनुपात में होंगी तभी ये दोनों लाइनें समानांतर, ये समानांतर दे रखी थी तो हमने इसका अनुपात लिखा, और अब की बार में हमको अनुपात दे दिया है तो फिर हमने इसको समानांतर लिख दिया। ये बहुत छोटी सी बात है और इतनी बातें करने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं सामान्य बच्चा भी उसको अच्छे से समझे। ये प्रयास मेरा कैसा लगा, यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मैं पूरी प्रश्नवाली को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करवाता रहूंगा और आगे वाली प्रश्नवालियां भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।